उन लोगों ने बताना शुरू किया, पिछले जन्म में हम, किसी ने बताया मैं पायलट था, ऊपर से गिरा था, कमर में गोली लगी थी। जब मरा था तो ऐसा लगा था कि शरीर भारी नीचे पड़ा हुआ और मैं हल्का होकर ऊपर उड़ता जा रहा हूं। एक बल्ब था उसके अंदर से पार हो गया था। कैलिफोर्निया की एक महिला ने कहा कि मैं तो अपनी छत से पार होती जा रही थी और मेरे घर के लोग रो रहे थे, और मेरा मन करता था कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ा के उनके आंसू पहुंच लूं, लेकिन मैं नहीं आंसू पहुंच पा रही थी। कहते हैं ना कि जब तक शरीर जलता नहीं तो जीव उसके आसपास घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। इतने समय तक जिस घर में रहा उसको छोड़ेगा थोड़ी। ये तो अच्छा है, हिंदुस्तानी परंपरा में, हिंदू समाज में परंपरा है कि शरीर को जला देते हैं। कुछ लोग तो कपाल क्रिया करते हैं, कहते हैं ना कि शरीर के पिछले भाग में, ये वाला जो भाग है ना, यहां कहते हैं आत्मा बैठी हुई है, तो जलते समय खोपड़ी में बांस मारते हैं जोर से। अब मारेगा कौन? बेटे को ये काम दिया जाता है। ये कितनी विचित्र बात है। जिस बेटे को हाथ में टुकड़ा लेकर आपने उसके मुंह में डाल डाल के खिलाया, आखिरी घड़ी में उसी को बुला के कहा जाता मुंह में आग दे, बाप के मुंह में आग दे, उसको बोलते मुखाग्नि। मुंह में घी डालेगा वो खोल के, पूरा खुलवाएगा पंडित, दबा दबा के, ऐसे दबा के खुलवाएगा, घी भरवाएगा अंदर, और उसी जगह से आग लगवाएगा। थोड़ा सा घास कबाड़ रखवा के सूखा, वहीं से आग लगवाएगा। फिर कहेगा एक प्रदक्षिणा कर और पांव की तरफ भी आग लगा। फिर जब आग लगाई जाएगी, दू दू करके सब जलेगा। अब जीव दूर बैठा हुआ देखे, वो मेरे बच्चे तूने ये क्या किया, मैंने कितने प्यार से तुझे पाला पोसा था, इस देह को कितना सजाया संवारा था, तू आज क्या कर रहा है? मेरे मुंह के अंदर घी भर के आग लगाने चल पड़ा। ये क्या दुनिया है, ये क्या संसार है। वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन समझने वाला थोड़ी समझेगा। और उस समय कैसा लगता होगा जब बांस लेके आता और खोपड़ी में मारता जोर से। जलाने वाले जलाकर चले गए, पीछे मुड़ के भी एक बार नहीं देखा, जलने वाला जल गया। कितनी विचित्रता है। अपनी देह में हल्का सा भी कहीं आग में आंच पे उंगली रख जाए, फपूला पड़ जाए, कितनी बार मुंह में डालोगे, पानी में डालोगे, लेके घूमोगे, लेकिन आखिर में तो पूरी पूरी आग, 10 क्विंटल तक लकड़ियां डाल डाल के जलाते हैं लोग। लकड़ी कम पड़ेगी और लेके आओ, अच्छी तरह से जलाना है। जिंदगी तो यही है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो देखते रहे, शरीर जल रहा था, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो किसी ने कहा कि जब शरीर से प्राण निकल रहे थे तो घंटियों की आवाजें कुछ आ रही थी। किसी ने यह भी कहा कि जब शरीर छूट रहा था तो छोटे वाले बेटे को रोते हुए देखा, बड़े वाले बेटे को बहाना करके उठते हुए देखा, जो गया तिजोरी में से विल निकाल के लाया, जेवर कब्जा कर लिए, शेयर जितने थे वो संभाल लिए। उसे पता है कि जिसने मरना है वो मरा, जिसने जीना है उसने तो जीना ही है, और जिसने जीना है तो उसने कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी करनी, इकट्ठा करो। अब वो क्या कहेगा कि जिसको मैं इतना प्यारा समझता था, लगता है उसे मेरे पदार्थों से प्यार था, मुझसे प्यार नहीं था। संसार विचित्र है। तो जन्म की यादें पिछले जन्म की भी रहती हैं, लेकिन सबको नहीं। तो आपके हाथ में कर्म करने का अधिकार है, उसे अच्छा बनाइए, निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम कर्म जो परमात्मा के लिए किए जाए, जिसमें कर्तापन का अभिमान त्याग दिया जाए। मैं करने वाला नहीं हूं, परमात्मा का एक यंत्र हूं, उसकी प्रीति के लिए कार्य कर रहा हूं। निजी राग द्वेष में न पड़कर
ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा रखकर जो कर्म किया जाएगा वो कर्म अकर्म हो जाएगा, बंधन में नहीं डालेगा। शुद्ध बुद्धि से फर्ज समझकर किया गया कर्म बंधन में नहीं डालेगा। समष्टि के लिए किया गया कर्म बंधन में नहीं डालेगा। समष्टि से मतलब सबके हित के लिए जो भी कर्म आप करेंगे वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। वो कर्म खुद मान पाने की कामना से नहीं, निष्काम भाव से कर्म करना, कोई कामना नहीं, कर्तव्य निभाना। एक ऐसी दृष्टि जैसे राजा जनक की दृष्टि, महलों में रहकर भी महलों से ऊपर उठकर कर्म करते रहे। कमल के पत्ते की तरह अपने आप को पानी से ऊपर उठा के रखना है। नौका को पानी में रहना है, लेकिन पानी को नौका में नहीं आने देना है। संसार में बसना, संसार में जीना, संसार के अंदर रहना, पर संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना। दुनिया की बातें अपने अंदर नहीं लानी। दुनिया के अंदर बस जाओ, लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं बसाना। ऐसी दृष्टि रख करके चल के देखिए तो कल्याण होगा। नहीं तो बसे दुनिया में, फंसे दुनिया में, तो रोओगे भी, चिल्लाओगे भी और बच नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूं जो कहा गया है प्रेम से उसे स्वीकार करोगे। जीवन संचेतना आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी है। ओम जपो हरि ओम जपो। ऋषियों की अमृत वाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका। जीवन है, जीवन आधार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली 15। मन से तजो ओम जपो।